Good morning, students. Now start our next topic. पावर शेयरिंग जो हमने कल देखा था, बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट वन, दोनों के एग्जाम्पल्स आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वन आता है फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या क्या है। डिजायरेबल तक किया था हमने कि क्यों जरूरी होती है पावर शेयरिंग। नेक्स्ट वन है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कि डिफरेंट डिफरेंट जो पावर शेयरिंग होती है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। उसका रीजन क्या है कि क्यों अलग अलग तरीके से की जाती है, क्योंकि सभी कंट्रीज जो है वो एक ही बात से एग्री नहीं होती है कि एक ही जैसी गवर्नमेंट एक कंट्री जाती है दूसरी गवर्नमेंट उससे एग्री नहीं होती है या उससे सेटिस्फाई नहीं है कि वहाँ की पब्लिक कुछ और चाहती है। जैसे श्रीलंका और बेल्जियम का हम अगर एग्जांपल ले तो दोनों में कंडीशन तो एक जैसी थी बट दोनों ने अलग अलग तरीके से उसको सोल्व आउट किया। वैसे ही फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में द आइडियाज ऑफ पावर शेयरिंग हैज एमरेज्ड इन अपोजिशन टू द नेशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रियाइज्ड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेट at one place. It was felt that if the power to decide is depressed, अगर काफी लंबे टाइम तक पावर शेयरिंग का यहाँ पर आइडिया भी आया इसीलिए आया क्योंकि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक व्यक्ति के पास ही अगर पावर रहती है तो वो उसका ऑब्वियसली उसका मिस यूज करेगा ही। उसको पता है कि पावर उसी के पास रहने वाली है, इसलिए वो जो भी डिसीजन लेगा वो क्विक डिसीजन होंगे, यानी कि वो अपने बेस पर ही डिसीजन लेगा। वो उसमें किसी तरह की पब्लिक की वेलफेयर के बारे में या पब्लिक के अच्छे के बारे में वो नहीं सोचेगा। इसलिए पावर शेयरिंग की जरूरत महसूस हुई और डेमोक्रेसी में उसको अलग अलग तरीके से अपनाया गया है। जैसे डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या है, उसका एक सिद्धांत क्या है कि पावर पूरी जो पॉलिटिकल पावर है वो लोगों के बीच में होनी चाहिए, कि व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। उसका जो सोर्स है पॉलिटिकल पावर का जो सोर्स है वो पीपल्स होनी चाहिए, ना कि कोई एक व्यक्ति, ना कि कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वैसे ही डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में लोग या तो खुद से रूल करेंगे, किसी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करेंगे, या खुद अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके थ्रू या तो वो रूल करेंगे या फिर अपनी खुद की गवर्नमेंट चलाएंगे। और एक अच्छी डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो उसमें कि लोगों के ग्रुप्स जो बना दिए जाते हैं कि सोसाइटी को ग्रुप्स में डिवाइड करना और फिर रूल करना, ताकि हर व्यक्ति की जो आवाज है वो हर व्यक्ति की सुनी जाए कि वो क्या चाहता है, उसकी जो उसका जो वेलफेयर है, उसका जो अच्छा है वो किस बात में है, कि हर व्यक्ति की बात सुनी जाए, चाहे वो किसी भी रिलीजियन से हो या किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो पावर शेयरिंग अलग अलग फॉर्म में जो है वो अरेंजमेंट की गई है। उसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट वन, पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपनी पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि अगर हम मान के चले कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी पावर के अलग अलग पार्ट कर दिए हैं ताकि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। एक और सभी की पावर लिमिटेड कर दी गई है। जैसे इसमें दिया है कि किस तरह से ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसा हम पहले भी, ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है पावर का, इसको हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, कि इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों की पावर को अलग अलग कर दिया गया है। तीनों किसी एक दूसरे के किसी भी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और तीनों इंडिपेंडेंस होते हैं। ये हम 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं कि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी का क्या वर्क होता है। वैसे ही नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, जो ऑर्गन्स जो बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के लेवल्स बनाए गए हैं, ये इसी वजह से बनाए गए हैं ताकि बैलेंस बना रहे, पावर्स के बीच में बैलेंस बना रहे। अगर यहाँ पर अगर सिर्फ एक की ही बात करें, कि हम लेजिस्लेचर की ही बात करें, कि लेजिस्लेचर जो है वही अपना काम करेगी, कि कानून वही बनाएगी और वही उनको लागू करेगी, उसकी प्रोटेक्शन भी वही करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो लेजिस्लेचर में जितने ग्रुप्स लोग जो शामिल है उस ग्रुप में, वही अपने आप को पावरफुल समझेंगे, तो अपनी मर्जी से कानून बनाएंगे, अपनी मर्जी से उनको लोगों पर थोपेंगे। तो इससे अच्छा है कि पावर को डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको लोगों से
जो है लोगों पर लागू करेगी और जुडिशरी उसकी प्रोटेक्शन करेगी कि उसको लोग अगर उन कानूनों को तोड़ते हैं तो उसके लिए उनको पनिशमेंट दी जाएगी, कि लोग जुडिशरी के डर से हर कानून को फॉलो करते हैं। ये हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे मिनिस्टर्स भी होते हैं कि अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, इसलिए उनके लिए ये है कि वो पार्लियामेंट के लिए कि वो जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के लिए कि कोई भी अगर मिनिस्टर किसी तरह का, आपने देखा भी होगा न्यूज वगैरह में, कि अगर कोई मिनिस्टर किसी तरह का कोई बयान दे देता है और मीडिया में वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, तो उसके बाद उसको पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में उनको उसका जो है वो सवाल, उस टाइम पर उसको बाकी मिनिस्टर्स के सवालों का जवाब देना पड़ता है कि आपने ये किस बेस पर, कि आपने ऐसा कहा है तो किस बेस पर कहा है, कि आप एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो कुछ भी बोलने से पहले कुछ सोच समझना चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग, कि वो अपना कि उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए कोई भी मिनिस्टर ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकता है। वैसे ही कि जो भी अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, कि एग्जीक्यूटिव की है, लेजिस्लेचर की है, जुडिशरी की है, वो इस तरह से की जाती है कि वो किसी तरह की उसमें जो है वो तीनों के बीच में कि पावर का मिसयूज ना हो, और उनको इस तरह से अरेंज किया गया है ताकि पावर के बीच में बैलेंस बना रहे, कि एक जो ऑर्गन है उसका काम है सिर्फ वो कानून बनाएगा, दूसरा जो है वो उसको लागू करेगा, और तीसरा उसकी प्रोटेक्शन करेगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, सेकंड वन जो आता है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स में गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अपने यहाँ पर आता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। हम इंडिया की ही बात लेकर यहाँ पर चलेंगे कि इंडिया में गवर्नमेंट के अलग अलग जो है वो लेवल्स बना दिए गए हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर खुद से पूरी कंट्री पर अगर रूल करे तो वो पॉसिबल नहीं है, या मान लो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा कि वो उस पूरी कंट्री को ढंग से जो रूल नहीं कर पाएंगे, पूरी पब्लिक के भले के लिए अगर वो जो काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है। इसलिए उन्होंने अपनी पावर को क्या किया, शेयर कर दिया, कि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट भी काफी बड़ी होती है कि एक पूरे स्टेट को देखना, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छोटे छोटे जो है लोकल गवर्नमेंट बना दी, जैसे पंचायती राज वगैरह होता है वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना दिया। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और लोगों को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई कि आपको किस तरह से रूल करना है, आप किस लेवल की गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट वन, लेवल ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका का भी एग्जाम्पल आया है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अगर बात करें तो जैसे बेल्जियम में, कि बेल्जियम में उन्होंने क्या किया कि अलग अलग लोगों के लिए, कि चाहे वो लिंग्विस्टिक बेस पर थे कि लैंग्वेज बेस पर थे, बट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेवल्स जो है वो गवर्नमेंट के बना दिए गए थे, जबकि श्रीलंका ने इसको रिफ्यूज कर दिया था। तो यहाँ पर क्या हो कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, कि जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर्स को अपनी पावर्स का ढंग से यूज करे, किसी तरह का कोई भी उसमें इंटरफेयर ना हो। जैसे जो म्यूनिसिपैलिटीज है या पंचायत है जो है वो अपने काम करे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी उसके अंडर में, एक स्टेट में कितने सारे छोटे छोटे विलेजेस होते हैं तो वहां तक नहीं पहुंच सकती है, इसलिए उनको पंचायत दी जाती है, कि पंचायत राज बनाए हैं, लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है ताकि वो उन छोटे छोटे मैटर्स को सोल्व आउट करे। इसको हम वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन था, ये वर्टिकल डिवीजन कहा जाता है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन जो है वो, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर देना पावर को, सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसा बेल्जियम में किया। बेल्जियम का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है इसके लिए, कि वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई, कम्युनिटी मतलब मिलीजुली गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि वहां पर सभी लैंग्वेज के लिए सभी लैंग्वेज को इक्वल रखा गया। सभी लैंग्वेज के जो लोग थे उनकी चाहे पॉपुलेशन कितनी भी थी, किसी की कम किसी की ज्यादा, बट सभी को इक्वल रखा गया वहां पर। तो वो क्या हो गया, वो पावर से सोशल ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पर दिया भी अच्छा ही है, यहाँ पर देखो, पावर शेयरिंग ऑल्सो मे बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स such as the religious and linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. In some countries, there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and एडमिनिस्ट्रेशन। काफी जगह ऐसा भी किया गया है कि जो है जो वीकन जो
कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि जो वीकर जो सेशन होता है, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं बहुत ज्यादा, वो या फिर वुमेन के लिए कि उनको लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन में उसको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है। जैसे अपने भी है कि अपने यहाँ पर वुमेन के लिए कि कहीं पर भी उनको जो है वो जो हर जगह पर आरक्षण दिया गया है कि 33% जो सीट्स होती है या 33% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन के लिए फिक्स कर दिया गया है कि सब जगह पर, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सभी पर 33% जो सीटें हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है। वैसे सब जगह पर उनको कंसेशन मिलता है। ये थर्ड लेवल है कि किसी भी सोशल ग्रुप या जो है वो किसी भी रिलीजियस या कम्युनिटी में उसको डिवाइड करना। एंड फोर्थ वन इज power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement control or influence those in power। कि पावर को उन सभी में यानी कि सब लोगों में अरेंजमेंट कर देना, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को दे देना, कुछ प्रेशर ग्रुप को दे देना, या फिर जो मूवमेंट्स जो कंट्रोलर्स होते हैं, कोई भी जो मूवमेंट्स चलाए जाते हैं उनके जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं उनमें पावर को शेयर कर देना, कि सभी को कुछ ना कुछ पावर दे देना, जिससे पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सिमट कर ना रह जाए। जैसे इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। जैसे डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम है कि वो अपने पावर्स को कि पावर चूज करने का उनके पास राइट्स है कि वो किस तरह से अपनी पावर का यूज करेंगे। In contemporary democracies, this take the form of competition among different parties. Such competition ensure that power does not remain in one hand। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, इसलिए ये इंश्योर करता है कि पावर किसी एक ही पार्टी के हाथ में या किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में ना रह जाए। इसीलिए हमारे देश में तो कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई है, और उसका अगर नुकसान है तो उसका कुछ फायदा भी है कि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए, कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको जो अच्छा लगे वो उस पार्टी को वोट दे, उस व्यक्ति को वोट दे, ताकि उसको लगे कि वो उसके अच्छे के लिए कुछ कर सकता है। जैसे इन इंडिया में अलग अलग ग्रुप से लोग खड़े होते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, जो जंगल वगैरह में रहने वाले जो लोग हैं, या फिर कोई बिल्कुल लोअर कास्ट का हो, वो लोग भी जो है वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं। तो उससे रिलेटेड व्यक्ति जो है वो उसी को वोट देंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। इसलिए ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होने का कुछ फायदा भी होता है, ज्यादा होने का नुकसान भी है कि बहुत सारा कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो लोग काफी बार डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि किसको वोट दे और किसको नहीं दे। और ज्यादा कुछ लोगों के पास ये होता है कि अगर कोई ऑप्शन भी ना हो तो वो सोचे कि इनमें से किसने अच्छा काम किया, उसके पिछले सालों का कोई भी जो वर्क होता है उसको एनालाइज करके वो उसको वोट दे सकते हैं। तो ये इसका रीजन है कि इस तरह से भी पावर शेयरिंग होती है, कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट कंट्रोलर्स में भी पावर शेयरिंग की जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके लिए कि पावर शेयरिंग जो डिफरेंट लेवल्स जो दिए गए हैं, वो इंडिया के लेवल में ही पूरा उसको दिया गया है कि इंडिया किस तरह से पावर शेयरिंग करती है, कि उसमें अलग अलग मैंने आपको चार इसमें दिए कि चार तरह से इसमें पावर शेयरिंग बताई है। पहला हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स थे, जो पावर शेयरिंग के ऑर्गन्स थे, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट वन लेवल्स थे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो लोकल गवर्नमेंट जो हमारी बनती है। एंड थर्ड वन में किसी भी रिलीजियन बेस पर या तो पावर शेयरिंग करना रिलीजियस बेस पर, सोशल ग्रुप में कि रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेस पर, कि रिलीजियस या लैंग्वेज बेस पर जो ग्रुप बने हुए उसमें पावर को शेयर करना, उनमें पावर को डिवाइड कर देना। एंड फोर्थ वन जो हमारा आता है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट कंट्रोलर्स जो होते हैं उनमें पावर को, अगर वो उस टाइम पर कंट्री में ज्यादा पावरफुल में है तो उसमें पावर को डिवाइड कर देना। इस तरह से भी ये पूरा हमारा चलता है कि पावर शेयरिंग किस तरह से हो रही है। वैसे ही अगर हम बात करें कि पावर शेयरिंग किस तरह से हो रही है, कि पावर शेयरिंग को किस तरह से करेंगे गवर्नमेंट में, उसका रीजन क्या है, डिजायरेबल क्यों है पावर शेयरिंग, उसका भी एक रीजन आता है कि वो डिजायरेबल क्यों मानी जाती है, कि पावर शेयरिंग को इतना जरूरी क्यों माना जाता है। उसका एक रीजन है कि पावर शेयरिंग
का अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, अगर एक ही व्यक्ति के हाथों में पावर आ जाएगी तो वो मोनार्की राजा ही कहलाएगा। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के हाथों में पावर मतलब राजा, तो वो सभी के भले के लिए कैसे सोच सकता है कि इतनी बड़ी पब्लिक है कि सॉरी इतनी ज्यादा पब्लिक है या इतना बड़ा उसका राज्य है, तो वो सभी के वेलफेयर के लिए कैसे सोचेगा। एक एक व्यक्ति का अगर वो सोचने जाएगा तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि पावर को शेयर किया जाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका अगर हम अपोजिट लेकर चले कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, उसके ही कुछ जो इम्पोर्टेंट पहलू है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी कंट्री पर रूल करती है, तो जैसे इंडिया में ही लगा लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के में मिनिस्टर्स बैठकर और फिर जो है वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करेंगे, तो कैसे होगा। क्योंकि एक स्टेट में पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट्स फिर डिस्ट्रिक्ट्स में विलेजेस होते हैं, तो किस तरह से एक एक गांव की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि पावर को इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए कि पावर का मिसयूज भी ना हो और जो है व्यक्तियों का भला भी हो जाए, यानी कि उनके वेलफेयर के लिए उनका डेवलपमेंट हो। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। नहीं तो लोगों के पास चॉइस नहीं होगी कि एक व्यक्ति के पास ही पावर है, वो उसका मिसयूज कर रहा है। अब लोगों के पास किसी तरह की कोई चॉइस ही नहीं है कि उसको हटाने की। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग का जो मेन प्रिंसिपल रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग कि उनको ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, लेवल बनाए गए हैं अलग अलग। उसका रीजन यही है कि उसमें कि कोई भी एक जो व्यक्ति है या एक जो ग्रुप है, वो अपनी पावर को किसी तरह से उसका मिसयूज ना कर सके। कि अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को पावर अलग अलग दी गई है और तीनों ही एक दूसरे के किसी भी तरह के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन यही है कि वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको पावर्स इस तरह से दी गई, लिमिटेड दी गई है। हर किसी की पावर जो है वो लिमिटेड होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल्स बात करें तो अपोजिशन पार्टी क्यों रखी, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। अपोजिशन पार्टी क्यों रखी जाती है हमेशा, लोकसभा राज्यसभा की जब भी मीटिंग होती है तो उसमें एक अपोजिशन पार्टी होती ही होती है जो कि पावरफुल होती है, और अपोजिशन का पावरफुल होना बहुत जरूरी होता है ताकि रूलिंग पार्टी अपना काम ढंग से कर सके। उनको डर रहे कि अगर वो अपोजिशन अगर ज्यादा पावरफुल है, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया जो कि उन लोगों को वो अपोजिशन वालों को बोलने का मौका मिल गया, तो नेक्स्ट बार जब इलेक्शंस होंगे तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी, वो दोबारा नहीं जीत सकते। इसलिए वो ना कुछ ऐसा बोलते हैं और ना ही ऐसा कोई काम करते हैं। तो ये क्या हुआ, वो उनके ऊपर इनकी पावर उनकी लिमिटेड हो गई कि वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। अगर वो रूलिंग पार्टी में है तो भी वो मिनिस्टर्स अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हैं। और जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स जो बनाए गए हैं इनके, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स जो बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये बिल्कुल जो जो भी रूलिंग पार्टी होती है कि जरूरी नहीं है कि उसके फेवर में ही जाएंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंस होती है। हमारी जुडिशरी तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस होती है। इसमें चाहे वो कि अगर कोई केस भी आता है तो वो चाहे किसी रूलिंग पार्टी वाले का हो चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, बट उसमें किसी तरह के किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो उनको पता है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस है कि कोई किसी के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा। हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के वर्क में इंटरफेयर करती है, बट उस टाइम पर जब उनको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, आगे से स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके उस वर्क में इंटरफेयर करे, तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जो है वो खोल दिया है कि उन्होंने पूरे देश में, बट स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने डिसीजन कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकती है कि वो अपने स्टेट में अगर लॉकडाउन करना चाहती है तो कर सकती है, अगर वो अनलॉक करना चाहती है तो अनलॉक भी कर सकती है। जैसे अभी जो केसेस बहुत ज्यादा बढ़े, तो अभी एक कल परसों में न्यूज आ रही है कि राजस्थान जो है वो दोबारा से पूरा लॉकडाउन कर दिया गया, कि उनकी जो बॉर्डर्स थे, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी की जो बॉर्डर्स थे वो सील कर दी गई कि बाहर किसी भी स्टेट का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता है विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना नहीं जा सकता है। अदरवाइज उनको पासिस निकलवाने पड़ते हैं, कुछ परमिशन लेनी पड़ती है। कोरोना ये इसका जो मेडिकल टेस्ट होता है वो करवा के उसकी सर्टिफिकेट दिखानी होती है, तब जाके वो किसी दूसरी स्टेट में जा सकता है। और उसमें भी व्हीकल्स में भी कि एक व्हीकल में कि अगर फोर व्हीलर है तो उसमें सिर्फ एक ड्राइवर और उसके साथ दो व्यक्ति ही जो है वो जा सकते हैं। इस तरह से जो है वो अलग अलग रूल्स बना दिए हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वो छोड़ दिया है कि वो उसको किस तरह से ले रही है, कि उसको पूरा ही लॉकडाउन रखना है, कि उसको खोलना है तो उसको किस तरह से फॉलो करवाना है, किस किन क्या क्या चीजें जो है वो अनलॉक हुई हैं और उसमें किस तरह से उनको सावधानियां बरतनी है। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया, छोड़ दिया है कि कुल मिलाकर के स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग वर्क करे। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक बार कर दिया था कि पूरे देश में लॉकडाउन किया, तो उस टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट को भी उनकी सब बातें माननी पड़ी थी। वो उनके लिए क्या था कि उनके लिए जरूरी था कि उनको सब बातें उनकी माननी होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अदरवाइज अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो लॉकडाउन खोलते हैं कि अनलॉक, सॉरी लॉकडाउन रखते हैं कि अनलॉक करेंगे अपनी स्टेट को। तो ये हमारा चैप्टर था पावर शेयरिंग। अगर हम दोबारा से एक बार इस पर देख ले ऊपर से कि क्या था पूरे में, तो पहले हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल लिए। बेल्जियम में जैसे अलग अलग जो लैंग्वेज के जो लोग रहते थे, लैंग्वेज स्पीकिंग लोग रहते थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पूरे जो कंट्री था उसको इस तरह से ही डिवाइड किया। हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है बेल्जियम, छोटा सा है, फिर भी उन्होंने अपने पूरे कंट्री को इस तरह से डिवाइड किया कि किसी तरह का कोई उनके अंदर जो है वो लोगों के बीच में सिविल वॉर ना चले, कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके। इसी तरह से उन्होंने अपनी पूरी गवर्नमेंट बनाई। हालांकि चाहे लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो कम ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने सभी को इक्वल रखा, जिसकी वजह से उनमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ और जो है कंट्री में सभी लोग मिलजुल कर रहे। जबकि श्रीलंका ने क्या किया कि वहां के जो सिन्हाला जो कम्युनिटी के लोग हैं, सिन्हाला स्पीकर जो लोग हैं, उन लोगों ने अपनी मेजोरिटी बताते हुए अपनी पावर का मिसयूज किया। वो उन जो बाकी जो तमिल जो श्रीलंकन लोग हैं उनको दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में श्रीलंका में सिविल वॉर चला और कंट्री को इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। और इंडिया ने तो इसको शुरुआत से ही अपना रखा, जब से डेमोक्रेसी आई है। तो उन्होंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये इंडिया का ही, इसीलिए क्योंकि इंडिया ने पावर शेयरिंग को अच्छी तरह से अपनाया है। कि उन्होंने पहले तो गवर्नमेंट को ऑर्गन्स में डिवाइड किया है, ऑर्गन्स के साथ साथ यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में डिवाइड किया गया। ऑर्गन्स भी बनाए हैं, लेवल्स भी बनाए हैं, कि अलग अलग लेवल्स पर भी डिवाइड किया गया है पावर को, कि उन पावर के यहाँ तक कि जो आता है कि सोशल ग्रुप्स जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनको भी कुछ पावर दी जाती है, कि वो अगर उससे रिलेटेड किसी सोशल ग्रुप में किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई मिसबिहेव हो रहा है या उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और डेमोक्रेसी में तो ये पावर है सभी के पास, कि वो लोग दूसरे लोगों के अगेंस्ट में, सॉरी दूसरे लोगों के अगेंस्ट में नहीं, अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकते हो, डेमोक्रेसी में ही है। और कहीं पर ये नहीं हो सकता है कि लोग जो है वो अपने राइट्स के लिए आवाज उठाए। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको भी जो है फ्रीडम होती है इतनी कि वो किस तरह से अपना प्रचार प्रसार करती है। प्रेशर जो ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाती है कि उनको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। कुल मिलाकर डेमोक्रेसी में सभी लोगों को इक्वल रखा गया है, कि सभी लोग अपनी पावर का ढंग से यूज करें, इसको मिसयूज ना करें। और अपोजिशन का को तो मेन पार्ट होता है, इसलिए अपोजिशन को कहा भी जाता है कि अपोजिशन हमेशा पावरफुल होनी चाहिए, तभी रूलिंग पार्टी अपना काम करेगी। अगर अपोजिशन नहीं होगा, इमेजिनेशन करो अगर अपोजिशन पार्टी ना हो, सिर्फ रूलिंग पार्टी हो, तो क्या करेगी वो रूलिंग पार्टी? अपनी मन मर्जी चलाएगी, उसको किसी का डर नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेगी, जिसकी वजह से वो जो है वो उसकी पावर का मिसयूज होगा। इसलिए जो है वो अपोजिशन पार्टी बनाई जाती है, ताकि नेक्स्ट बार जब इलेक्शंस हो तो जो है अपोजिशन पार्टी उसके अगेंस्ट में खड़ी रहे, या फिर उसको कि वो कुछ भी अगर गलत डिसीजन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में बोले। आपने देखा होगा कि हमारे देश में तो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है, कि गवर्नमेंट अगर रूलिंग पार्टी कुछ भी काम करती है तो अपोजिशन जो पार्टी होती है वो फट से उसके जवाब में दो चार मिनिस्टर्स तो सामने आ ही जाते हैं। जैसे अभी जो लॉकडाउन किया उस मोदी जी ने, उसके खिलाफ कितने सारे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो अनसक्सेसफुल रहा, या फिर लॉकडाउन ढंग से नहीं किया गया, टाइम पर नहीं हुआ, इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवाई गई, ये कमी रही वो कमी रही। तो वो सब यही होता है कि अपोजिशन वालों का काम है
अदरवाइज अगर टाइम पर लॉकडाउन नहीं होता तो आज हमारे देश में जहाँ 3 लाख केसेस है, वहाँ हमारे देश में अगर उस टाइम पर लॉकडाउन नहीं होता तो 10 से 12 लाख केसेस हो जाते हैं अभी तक कोरोना वायरस के। तो लॉकडाउन टाइम पर हुआ, इसीलिए हम बच पाए। तो इसमें काफी सारी एक्टिविटीज भी दी गई हैं इस चैप्टर में। आपको याद रखना है कि पावर शेयरिंग किस किस जो है बेस पर की गई, और उसको, और फर्स्ट वन क्वेश्चंस भी यही दिया गया, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। कि 4 तरह की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसमें 4 तरह की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बताई है पावर शेयरिंग की, और उनके एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। अभी अभी ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी सोल्व आउट किया है, और वही उसका जो है वो आंसर भी होगा। पावर शेयरिंग के लिए नेक्स्ट वन है स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेस्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिजायरेबल क्यों है। डिजायरेबल होने के दो ही तरीके, हमने भी कल भी हमने पढ़े थे, 2 तरीके ही बताए थे कि डिजायरेबल मतलब जरूरी क्यों है पावर शेयरिंग। उसके 2 रीजन दिए थे, वो 2 रीजन इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट वन इसमें जो है ये अलग अलग जो है वो टेबल्स बनाकर उसके उनके क्वेश्चंस आंसर दिए हैं। इनसे इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इनकी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। प्रेजेंटेशन जो मैंने दी है, पीपीटी जो भेजी है चैप्टर पीडीएफ के साथ साथ, उसको भी एक बार देख लेना कि वो क्या दिया गया है उसमें, किस तरह से हम उसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। पावर शेयरिंग वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पूरे इसमें देखो यहाँ पे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, डिजायरेबल क्यों है उसके 2 ही रीजन दिए थे। फर्स्ट रीजन प्रूडेंशियल एंड सेकंड रीजन मोरल था। तो आपको बताना है कि वो दोनों क्या थे, उनके एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश करना ताकि आपको चैप्टर समझ में आए अच्छी तरह से। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है पूरा। अगर हम पावर शेयरिंग के लिए, आपको सिर्फ याद रखना है कि पावर शेयरिंग क्या है, पावर को शेयर करना, अलग अलग जो है ऑर्गन्स में या अलग अलग लेवर्स में पावर को डिवाइड करना। इतना भी याद रखेंगे तो पावर शेयरिंग वाला चैप्टर आपको वैसे ही याद रह जाएगा कि गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी वैसे ही पार्ट काम करती है। अगर हम करंटली अपनी गवर्नमेंट को लेकर चले तो वो भी हमारा पूरा पावर शेयरिंग का काफी अच्छा जो है वो एग्जाम्पल होगा हमारे लिए। थैंक यू।